हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 36 स्पेशल केस विशेष मामला इसके बारे में बात करेंगे कि स्पेशल केस के तहत स्पेशल केस होते क्या हैं, उन्हें कैसे फाइल किया जाएगा, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें स्पेशल केस के लिए रूल 1 to 6 दिए गए कि इनके तहत स्पेशल केस फाइल किए जाएंगे। इसमें रूल 1 कहता है पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन। रूल 1 कहता है कि न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। पहली बात इसमें कि स्पेशल केस होंगे क्या। जैसे किसी चीज के हित के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसी बात हित के लिए करार या एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज, कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जाए जिस प्रश्न पर उन व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद पैदा हो जाए, तो वह हित जिसके लिए विवाद पैदा हुआ, उस हित के लिए वो एग्रीमेंट के तहत कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। उस एग्रीमेंट में उस प्रश्न के निर्णय के लिए कोर्ट में वाद फाइल कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल केस है, ये उसी एग्रीमेंट का उस विशेष क्लॉज का है जिस क्लॉज पर उन पक्षकारों के बीच में विवाद पैदा हुआ, तो वही स्पेशल केस में चलेगा। तो इसमें पहली बात कही, रूल 1 कहता है कि जब दो पक्षकार या दो से अधिक पक्षकार हितबद्ध होने का दावा करते हैं कि उनमें हित निहित है दोनों का और उसी हित के लिए लिखित करार हुआ था, तब कोर्ट में जाएंगे तो मुकदमा उस लिखित करार पर उस हित के लिए दाखिल किया गया। तो जो धनराशि यदि पक्षकारों के बीच में नियत की गई या कोर्ट ने नियत की, अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वह देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह बात वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात कोर्ट क्या करेगा कि जो विनिश्चय करने का हित का प्रश्न है, उस पर वो देखेगी कि इसमें किस व्यक्ति का कितना हित है। अगर उस हित पर वह पक्षकार सहमत हो जाते हैं, तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वह रकम दे देगा और वह डिसाइड हो जाएगा। दूसरी बात इसमें कही कि अगर कोई जो स्टेबल है या अनस्टेबल वस्तु है, चाहे स्थायी है और चाहे अस्थायी है, उसके बीच का कोई ऐसा प्रश्न फंस गया एग्रीमेंट में जिसे डिसाइड होना है, तो अगर वो डिसाइड हो जाता है तो वो वस्तु दूसरे एक पक्षकार, एक व्यक्ति दूसरे को दे देगा और वो केस डिसाइड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तब क्या होगा कि उस मामले को कोर्ट में फाइल किया जाएगा और कोर्ट उसको नंबरिंग करेगा। नंबरिंग करने के बाद में उसको पैरावाइज व्यक्ति क्या करे, नंबरिंग, और उसको पैरावाइज हर पैरा में उस एग्रीमेंट की बात को, जो है तथ्य को लिखा जाएगा और उनके दस्तावेज जो हैं उनका वर्णन होगा। वर्णन होने के बाद में केस आगे के लिए प्रोसीड होगा। इसका रूल 2 कहता है वेयर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी स्टेटेड। रूल 2 कहता है विषय वस्तु का मूल्य कहां कथित करना होगा। रूल 2 इसका कहता है कि एग्रीमेंट में जो उसका मूल है कि कितनी धनराशि का एग्रीमेंट है, कितनी धनराशि पर दोनों में सहमति हुई है, या कोई प्रॉपर्टी है वह कितनी धनराशि में सहमत हुई है, उस बात को, उस वैल्यू को मेंशन करना होगा। उसी वैल्यू के अनुसार ही वह प्लेंट जो है वह केस बनेगा।
रूल 3 इसमें कहता है एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड एज सूट। अब रूल 3 इसका कहता है करार वाद के रूप में फाइल किया जाएगा और रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। बन गया ये एग्रीमेंट के हर पैरा के तहत वाद में लिख दिया गया, उसकी रकम जितनी थी जिस पर एग्रीमेंट बना वो रकम लिख दी गई इस एग्रीमेंट में, जिस प्रश्न पर विवाद हुआ वो लिख दिया गया। लिखने के बाद रूल 3 कहता है इसका उसी एग्रीमेंट के जो विवाद उसी पर हुआ उस एग्रीमेंट को ही कोर्ट में वाद के साथ में फाइल किया जाएगा और वह उसी कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिसमें एग्रीमेंट की जो वैल्यू लिखी गई कि 10 लाख है 5 लाख है, तो उस कोर्ट का वह ज्यूरिडिक्शन होगा कि इतनी वैल्यू तक डिसाइड कर जा सकता, वहीं पर फाइल होगा और उसमें जो एग्रीमेंट के सारे पक्षकार होंगे उनको सूचना दी जाएगी। अब इसका रूल जो है वो 5 कहता है, रूल 4 की ये बात हो गई कि सबको सूचना दी जाएगी। रूल 4 कहता है पार्टीज टू बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन, और जो उसके पक्षकार होंगे वो पक्षकार उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के भीतर निवास करते हो उन पक्षकारों को कोर्ट नोटिस जारी करेगा। रूल 5 इसका कहता है हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केस। हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केस रूल 5 है मामले की सुनवाई और निपटारा। जो इसका प्रोसीडिंग होएगा किसका दावे की प्रोसीडिंग पर क्या होगा, वो साधारण एक सिंपल जो केस चलता है उसी केस के तहत ये वाद चलेगा और जो उसके पक्षकार होंगे उन पक्षकार से जिनको कोर्ट रियल समझती है उन पक्षकारों से साक्ष्य इकट्ठा किया जाएंगे, उनके जिनके द्वारा करार किया गया है उनके साक्ष्य इकट्ठा किया जाएंगे और क्या किया जाएगा, उनका एग्रीमेंट अगर हित में है, जो करार के हित वादे पक्षकार हैं उन्हें कोर्ट ये समझती है कि वाकई में इन जो केस फाइल किया इनमें से इन वादियों का या इन प्रतिवादियों का हित है उन व्यक्तियों को, और अगर एग्रीमेंट जो उसमें लिखा गया वह हितबद्ध है तो वह, और अगर उनको साक्ष्य लेने के बाद लगता है कि यह एग्रीमेंट निर्णय करने योग्य है तो फिर कोर्ट उसका जजमेंट सुनाएगी, निर्णय सुनाएगी और उसकी डिग्री भी पारित करेगी। तो ये बात रूल 5 में कह दी। अब रूल 6 में कहा नो अपील फ्रॉम अ डिग्री पास्ड अंडर रूल 5। रूल इसका 6 कहता है नियम 5 के अधीन पारित डिग्री का अपील ना होना। जो इस एग्रीमेंट पर जिस पर विशेष मामला बना और उसके तहत कोर्ट में केस फाइल किया गया, कोर्ट ने ट्रायल अंडर ट्रायल ये देखा कि इसमें से कौन से केस फाइल किया गया उसका हित है, एग्रीमेंट डिसाइड करने योग्य है या नहीं है, साक्ष्य के आधार पर उस पर निर्णय किया जा सकता या नहीं किया जा सकता। अगर उसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय कर दी, डिग्री कर दी, तब उस डिग्री लास्ट होगी और उसकी अपील वो पक्षकार नहीं कर सकेंगे। मतलब क्या, स्पेशल केस में जो ये केस फाइल होते हैं इन केस की अपील नहीं होती है। तो ये बात जो स्पेशल केस ऑर्डर 35 के तहत हुई वो क्लियर हो गए होंगे रूल 1 to 6 में। अब ऑर्डर 37 हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।